कांग्रेस पार्टी सर्वोदय शिविर का शुभारंभ। राष्ट्र निर्माण के अखिल भारतीय अभियान सर्वोदय शिविर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शुरू। टेम्पल सिटी शिवरीनारायण में आज कांग्रेस पार्टी के 3 दिवसीय सर्वोदय शिविर का शुभारंभ हुआ। यह शिविर राष्ट्र निर्माण के अखिल भारतीय अभियान के तहत आयोजित किया गया है, जिसका उद्देश्य पार्टी के जनप्रतिनिधियों और चयनित कार्यकर्ताओं को संगठन की रीति नीति, विचारधारा और जनसंपर्क कौशल से पुनः अवगत कराना है। यह शिविर अंबेडकर भवन, मेला ग्राउंड, शिवरीनारायण में 8 नवंबर से 10 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है। शिविर में आईसीसी के 2 विशेषज्ञ प्रशिक्षक नीरज सोनी और हरपाल सिंह कांग्रेस पार्टी के विजन, संगठनात्मक ढांचे और जन जागरण की रणनीति पर प्रशिक्षण दे रहे हैं। कार्यक्रम के प्रथम दिन लगभग 40 प्रतिभागियों की उपस्थिति दर्ज की गई। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं को राष्ट्र निर्माण, समाज सुधार, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जन जागरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन प्रदान किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से अशोक चतुर्वेदी, संदीप अग्रवाल, अनूप कुमार, सुलेखा वर्मा, नीरज सोनी, शिव शंकर सोनी, राजेंद्र गुप्ता, गिरधारी यादव, ओम प्रकाश साहू, नवल सिंह ठाकुर, विमल सारथी, उग्रेश्वर गोपाल केवट, अजय केवट एवं विजय टंडन सहित कांग्रेस पार्टी के अनेक जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। यह सर्वोदय शिविर छत्तीसगढ़ में दूसरी बार आयोजित किया जा रहा है। पहली बार इसका आयोजन भिलाई में हुआ था और अब शिवरीनारायण में इसे आयोजित किया गया है। शिविर का मुख्य उद्देश्य युवाओं और नागरिकों में सर्वोदय भाव, राष्ट्र प्रेम और सामूहिक विकास की चेतना जागृत करना है। यह आयोजन कांग्रेस संगठन को नई दिशा और ऊर्जा प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। शिवरी नारायण भगवान की जय। नारायण की नगरी में सर्वोदय संकल्प शिविर का आज समापन हुआ। सर्वोदय संकल्प शिविर का तात्पर्य और अर्थ यही था कि हमारे जो जितने भी कांग्रेस जन हैं और कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, सबको एक मंच पे लाकर उनको जो कांग्रेस की रीति और नीति है उसको बताना। मूलतः गांधी जी के जो विचार हैं, अहिंसा से उन्होंने के रास्ते पे देश को आज़ादी दिलाई। संविधान है, अंबेडकर जी ने संविधान बनाया। संविधान की रक्षा करने के लिए हम कांग्रेसियों को प्रेरित किया गया। मूलतः यही था और जिससे सभी ने आज पॉजिटिव अपने वे को लेकर के संकल्प लेकर के यहाँ से गए हैं सभी कांग्रेस जन कि हम लोग देश की संविधान की रक्षा करने के लिए तत्पर हैं। और हमारे जिले से, शक्ति जिले से, कोरबा जिले से, रायगढ़ जिले से, बिलासपुर जिले से और विभिन्न मध्य प्रदेश से भी शिविरार्थी आए थे यहाँ पर शिविर अटेंड करने के लिए। सबका एक ही है भाईचारा। यहाँ पे सबको एक दूसरे को कोई नहीं पहचानता था, लेकिन यहाँ आने के बाद सब एक दूसरे से ऐसे मिल गए, जाते टाइम कई लोगों की आंखें भी नम थी। धोए, अपने हाथ से चद्दर बिछाए, अपने हाथ से गद्दा उठाए। मतलब ये भाईचारा को एक दर्शाता है कि सर्वोदय संकल्प शिविर में सबका उदय जब होगा जब हम लोग पहले अपना कार्य खुद करेंगे। हमारे सभी प्रशिक्षु ट्रेनर को मैं धन्यवाद देता हूं दिल से और हमारे सभी शिवरीनारायण नगर कांग्रेस जन को जिन्होंने सहयोग प्रदान किया, जो ये शिविर संपन्न हो सका और सफल हो सका, उनको तहे दिल से। ये हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक पहल है कि जगह जगह जाके भारत देश में अलग अलग संकल्प शिविर के नाम से प्रशिक्षण दिया जाता है हमारे जाबाज कार्यकर्ताओं को। और चूंकि ये हमारा सौभाग्य है कि सर्वोदय संकल्प शिविर का राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम हमारे पामगढ़ विधानसभा के शिवरीनारायण में 3 दिवसीय संपन्न हुआ, जिसमें भारत भर से कोने कोने से आए हुए हमारे प्रशिक्षण देने वाले भी और प्रशिक्षण लेने वाले भी हमारे कांग्रेस से जुड़े हुए जाबाज सिपाही लोग आए। इसमें महात्मा गांधी जी के विचारों को हमारे कार्यकर्ताओं तक और हमारे पार्टी के विचारों को कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने का ये संकल्प शिविर का होता है। इसमें श्रमदान भी होता है, इसमें प्रभात फेरी भी निकाली जाती है और इसमें मेडिटेशन भी होता है सब प्रकार से। सुबह 6 बजे से लेकर रात के 8:30 बजे तक का, खाना भी वही, रहना भी वही। और ये इस तरह का संकल्प शिविर हमारे
कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बहुत ऊर्जा देता है, बहुत कुछ सीखने को अवसर मिलता है, बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत कुछ नई ऊर्जा के साथ जनता के दरवाजे पे जाते हैं संकल्प शिविर के माध्यम से हमारे कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को लेकर, जिससे जनता रूबरू होती है। और आप सभी के साथ हमारे 40 प्रशिक्षु, हमारे 3 प्रशिक्षण देने वाले ट्रेनर के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए। उन सबको मैं बधाई शुभकामना देती हूँ। आज समापन रहा और सबके बहुत अच्छे से सम्मान हमारे लोगों ने विदाई किया और आप लोगों ने भी बहुत साथ दिया। बहुत सबसे पहले जो हमारा ट्रेनिंग कैंप था, ये एक जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, जो बूथ लेवल पे काम करता है, जो अपने जिलों में काम करता है, उनको एक दिशा देने का कि इस नए भारत के निर्माण में किस तरह अपनी सहभागिता करना है और एक सहजीवन के माध्यम से आपस में कम से कम जो हमारे पास में संसाधन है उनके साथ हमको जीवन यापन कैसे करना है और कम से कम संसाधन के साथ हमको कैसे मानव सेवा में, कैसे जनता की सेवा में हमको लगना है, इसी का प्रशिक्षण था। इसको हम लोगों ने सुबह श्रम के माध्यम से प्रैक्टिस किया। सुबह 6 बजे से हम उठ जाते थे और कई तरह की इसमें गतिविधियाँ थी, कई तरह की एक्टिविटीज़ थी, जिसके माध्यम से हमने उनको समझाया है किस तरह से चित्रकला गंगा की पावन तट 3 धारा का यहाँ चित्रकला गंगा में है, शिवराज, जोग और महानदी। शिवरी नारायण 3 चीज़ों में फेमस है। एक शबरी की जन्मभूमि, जगन्नाथ जी की मूल भूमि और साहित्य का छत्तीसगढ़ में जो की जन्मभूमि, ये साहित्य की जन्मभूमि। 3 चीज़ों की ये जन्मभूमि के गौरव प्राप्त है। 3 धाराओं का संगम होने से ये चित्रकला गंगा है। और कांग्रेस का ये सर्वोदय शिविर शिवरी नारायण में हुआ है। निश्चित ही कांग्रेस का इतिहास रहा है त्याग, तपस्या और बलिदान। हमारे प्रशिक्षण कांग्रेस कार्यकर्ता ने यहाँ सर्वोदय प्रशिक्षण शिविर लिए हैं। इसमें हमारा अनुशासन, प्रशासन और क्रियान्वयन, हमारे कांग्रेस की रीति नीति का अपने स्तर पर कैसे उसको प्रशासन करना है, कैसे उसमें अनुशासन से रहना है और किस तरह उसको क्रियान्वयन करना है, ये सभी चीज़ें मूलभूत हमारे सिद्धांतों का इसमें प्रशिक्षण लिए हैं। निश्चित ही हमारे कार्यकर्ता इस प्रशिक्षण के बाद नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे और कांग्रेस को मजबूत करने में अपना योगदान देंगे। और मैं इस जगह के चयन के लिए AICC और PCC के सभी डेलीगेट आए थे, पदाधिकारी आए थे, उनको आभार करता हूँ। शिवनारायण के नगर को चयन करने के लिए उनको बारंबार धन्यवाद देते हैं। जी, ये AICC के द्वारा ही संचालित कार्यक्रम था। इसमें आपका जो सवाल है कि इसमें सिर्फ 40 लोग किए, तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगी, हमें स्पेसिफिक जो कांग्रेसी और विचारधारा, गांधी की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, वो स्पेसिफिक चाहिए थे। हम अगर बुलाना चाहते तो इस कार्यक्रम में 500 लोग, 1000 लोग भी आ सकते थे, लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि हम कुछ लोगों के साथ वो उन विचारधारा को बढ़ाएं जो ऑलरेडी मानते हैं विचारधारा को। भीड़ बढ़ा के हमें शायद थोड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन कुछ चुनिंदा लोग हैं जो विचारधारा को ऑलरेडी मानते हैं और वो आगे बढ़ाएंगे विचारधारा को। जी, प्रभात फेरी का उद्देश्य यही है कि जहाँ हम जिस स्थान पे रहते हैं उसको हम साफ कर सके और इससे एक उद्देश्य भी एक मैसेज भी जाता है लोगों को कि जहाँ पे एटलीस्ट हम रहते हैं, अगर उसको भी साफ करते जाए ना, तो पूरे देश में से जितनी भी गंदगी है हम वो हटा सकते हैं। हमारा एक मैसेज यही है।